हेलो एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी की थी इंग्लिश एज अ मदर टंग। आज हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की क्या गुण हैं, क्या क्वालिटियाँ होती हैं। अ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव if it has its past, present and future, as said by Mario Pai. The story of language is the story of civilization. कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील तब कही जाती है यदि उस भाषा का भूत, वर्तमान और फ्यूचर तीनों तरीके के समयों में इसका प्रयोग हो। मारियो पाय एक अच्छे इंग्लिश लिटरेचर के ज्ञाता थे, जिन्होंने कहा द स्टोरी ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा की जो कहानी होती है वो नागरिकता की कहानी पे डिपेंड करती है। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन ही है, किसी भी सिविलाइजेशन, नागरिकता की जो कहानी होती है वो उस भाषा की कहानी होती है। ये मारियो पाय ने कहा। इंग्लिश इज also a progressive language because it has been subjected to change in the past and at present is progressing for greater clearness. That means कि इंग्लिश एक विकसित, एक प्रगतिशील भाषा है क्योंकि इसका सब्जेक्ट, इसका जो विषय वस्तु होती है, इसका जो कर्ता होता है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों में विकसित होता है, और दोनों में विकसित होके ग्रेटर क्लियरनेस, मतलब इसकी जो क्लियरनेस, मतलब कि जो इसकी ठीक तरीके से इसको जानने की जो सुविधा होती है, जो प्रोग्रेस होती है, जो विकसित, जो इसका विकास होता है, उसको प्रेजेंट और पास्ट में चेंज करके इसके सब्जेक्ट को, इसकी क्लियरनेस के बारे में हम जान सकते हैं। अब पॉइंट्स देखते हैं हम। इंग्लिश इज एन आइडियल लैंग्वेज। इंग्लिश एक अद्वितीय भाषा है, एक आइडियल लैंग्वेज है, यूनिक भाषा है। एन आइडियल लैंग्वेज एक्सप्रेस द सेम थिंग बाय द सेम। दिस इज ट्रू ग्रेट एक्सटेंट विद इंग्लिश। मतलब कि एक आइडियल लैंग्वेज, एक आइडियल भाषा क्या एक्सप्रेस करती है, क्या प्रकट करती है? सेम थिंग बाय द सेम। सेम थिंग बाय द सेम का मतलब वही चीज उसी के द्वारा, जिसमें कि टू एक्सटेंट, सही एक्सटेंट होते हैं और जो इंग्लिश से जुड़े होते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, इंग्लिश हैज इट ओन सिस्टम ऑफ वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। अंग्रेजी भाषा का अपना स्वयं का शब्दों का एक सिस्टम, एक समूह होता है, उसके मुहावरे होते हैं और उसके वाक्य होते हैं। नेक्स्ट वन, द फेनोमेन्स एंड मॉर्फेम्स एंड सेंटेंस एंड फोनेम्स एंड मॉर्फेम्स एंड सिंटैक्स विच आर पार्ट्स ऑफ इंग्लिश स्ट्रक्चर आर इट्स ओन। उसका अपना एक साउंड सिस्टम होता है, फोनेम्स होता है, उसका एक मॉर्फेम्स होता है, उसकी एक लिपि होती है, उसका एक सिंटैक्स होता है, यानी कि उसका वाक्य संधि विच्छेद, मतलब अलग, जैसे व्याकरण से रिलेटेड हिंदी में सारे स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर अपना स्वयं का होता है, जिसमें इसके साउंड सिस्टम, मॉर्फेम्स और इसका वाक्य विन्यास अलग अलग पार्टों में पाए जाते हैं। इंग्लिश का अपना स्वयं का ग्रामर होता है, यानी खुद का व्याकरण होता है, इसकी अपनी लिपि होती है इंग्लिश की। इंग्लिश हैज़ वास्ट ट्रेजर ऑफ लिटरेचर विच टचेस एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। अंग्रेजी का
साहित्य में एक वैस्ट ट्रेजर मतलब एक फैला हुआ खजाने के रूप में, एक विस्तार के खजाने के रूप में पाया जाता है जो इसका लिटरेचर होता है, जो कि हमारे जीवन के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ होता है, टच होता है। अकॉर्डिंग टू द ओटो जेसपर्सन, ओटो जेसपर्सन भी इंग्लिश लिटरेचर के एक अच्छे राइटर थे। उनके अनुसार जितनी भी लिविंग चीज़ें थी उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अब वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम पॉइंट आउट करेंगे। नंबर 1, अ लिविंग लैंग्वेज इज सब्जेक्टेड टू चेंज एज इट इज़ इन प्रोग्रेस ऑफ अचीविंग द आइडियल। जितनी भी जीवांत भाषाएं होती हैं उनका सब्जेक्टेड, उनका जो क्या कहते हैं कर्ता को चेंज करना, यही उनकी प्रोग्रेस यानी उनकी विकसित क्षमता को दर्शाता है, जो कि उसको आइडियल होने में उसको अचीव होता है, प्राप्त होता है। जितनी भी जीवांत भाषाएं होती हैं उनको अगर हमें उसकी प्रोग्रेस और उसका आइडियलनेस अचीव करना है तो उसके सब्जेक्ट को चेंज होना चाहिए। दैट मीन्स कि उसका पास्ट और प्रेजेंट दोनों होना चाहिए। द मोर एडवांस्ड द लेवल ऑफ इट्स डेवलपमेंट, द ग्रेटर द पावर ऑफ एक्सप्रेसिंग abstract आइडियाज़ और जनरल आइडियाज़। और ज़्यादा एडवांस लेवल में जाएंगे इसके डेवलपमेंट में, इसके विकास में, तो इसके अंदर जो बहुत अच्छी पावर होती है, ग्रेट पावर एक्सप्रेस करने की, यानी कि उसको बताने की, उसको समझाने की, उसको क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है उसके जो आइडियाज़ होते हैं यानी उसके जो विचार होते हैं उनको अब्स्ट्रैक्ट करना, यानी कि उनको सारांश के रूप में समझाना या फिर उनको साधारण विचारों के रूप में समझाना। ये इसका एडवांस लेवल होता है डेवलपमेंट का। ये किसके अकॉर्डिंग है, ऑटो जेसपर्सन के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी नंबर ऑफ डेलिकेट शेड्स ऑफ मीनिंग कैन एक्सप्रेस विद इक्वल ईज। एनी नंबर मतलब किसी भी दशा में, किसी भी तरह से, कई रूपों से, जो नंबर ऑफ डेलिकेट शेड्स होते हैं, मतलब जैसे कोई भी भाषा होती है तो उन भाषा के अलग अलग रंग रूप होते हैं। तो डेलिकेट शेड्स का मतलब जो इसके बहुत ही नाजुक पार्ट होते हैं उनकी मीनिंग को एक्सप्रेस करना और एक्सप्रेस विद इक्वल ईज, यानी कि उसको प्रकट करना एक समान, एक आराम से उसको पूरी तरीके से डेलिकेट करना, यानी कि उसको एक्सप्लेन करना, उसके सभी पार्टों को, कितने भी नंबर उसके क्यों ना हो, लेकिन उसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस करना बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही इक्वल ईज से। इन लिविंग, नेक्स्ट पॉइंट, इन लिविंग लैंग्वेज साउंड एंड सेंस आर इन परफेक्ट हार्मोनी। दैट मीन्स कोई भी जो जीवांत भाषा होती है उसके साउंड यानी उसकी जो ध्वनि होती है, उसका सेंस जो उसको समझने का तरीका होता है वो परफेक्ट हार्मोनी। दैट मीन्स कि जो उसका सामंजस्य होता है, सही सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब होता है समझना, उसको उसको परफेक्ट तरीके से हार्मोनी करना, सही सामंजस्य को अपने सेंस में, अब उसको साउंड को जानना, ये किसी भी लिविंग लैंग्वेज की क्वालिटी होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में हम आगे और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।